जो बनाएगा उसी को वोटिंग में लोग सपोर्ट करेंगे, नहीं तो वोटिंग का बायकॉट होगा या उनको डिफीट किया जाएगा। और बीजेपी के एमएलए हैं मैक्सिमम, वो लोग का कोई इनिशिएटिव नहीं है। झारखंड के बंटवारे के बाद बिहार में सिर्फ जो है खेती लायक जमीन बची, उसमें भी से आधा जो फसलें हैं वो सुखाड़ की वजह से तबाह होती हैं, तो आधा फसलें बाढ़ की वजह से हजारों लोगों को जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सरकारें लगातार वादा करती रही हैं कि बाढ़ को लेकर बड़ा फैसला लिया जाएगा, लेकिन इसको लेकर जो है काम होता हुआ बहुत मजबूती से नहीं दिख रहा है। इसको लेकर आरजेडी के सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष रजनीश जी हैं, उन्होंने बकायदा अपने ही सरकार के मंत्री से एक बड़ी मांग की है और कहा है कि जो बागमती नदी जो आती है नेपाल से, उसके हायाघाट और कल्याणपुर में वहां पर जो है बकायदा इस तरीके से चीजें करनी चाहिए ताकि बांध का निर्माण हो, ताकि वहां पर जो है परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और इनका ये कहना है कि जो संजय झा से बातचीत हुई है तो हम इनसे बात करेंगे कि बाढ़ को लेकर इनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अलग अलग मसलों पे बात करेंगे कि खुद मंत्री संजय झा से क्या कुछ बातचीत हुई है। बहुत बहुत स्वागत है एक बार रजनीश जी। नमस्कार। रजनीश जी, कहा जाता है कि आपने अपने ही सरकार के मंत्री संजय झा को कहा था कि हायाघाट और कल्याणपुर में जो है वहां पे बाढ़ को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, तो ये पूरा मसला कहाँ है, कहाँ पे आप लोग चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, पहले इसको थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। हाँ, ब्रीफ माने बैकग्राउंड इसका यह है कि बागमती नदी नेपाल से आती है और वह बारिश के मौसम में 900 mm से जब ज्यादा बारिश हो जाती है तो इतना पानी लेकर के आती है। उसका 2 कैचमेंट एरिया है, एक नेपाल में है 7000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास और बिहार में है 6500 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। तो इतना ज्यादा पानी जमा हो जाता है कि एक बहुत बड़े एरिया में, मतलब उसका एरिया है 6500 स्क्वायर किलोमीटर, एक हेक्टेयर में 1,30,000 हेक्टेयर जमीन है। इतने बड़े भूभाग के लोग पानी में डूब जाते हैं और महीनों तक हो जाता है, घर में पानी घुसा रहता है और पानी कितना बढ़ते जाएगा उसका कोई लिमिट नहीं रहता है। लगता है कि सब आदमी डूब के मर जाएगा और बीमारी ये वो 1 लाख प्रॉब्लम होता है। तो उसी के लिए हम लोग परेशान हैं और हम लोग चाहते हैं कि इसका निदान हो। और जो पानी निकलने का नेचुरल रास्ता है वो पहले से था, लेकिन बांध बनने के कारण वह नेचुरल फ्लो बंद हो गया है और जिसके कारण हम लोग परेशान हैं। मेन प्रॉब्लम ये है। तो उसी के लिए हम लोग के तरफ से मेन जो मुख्य मांग ये है और उसके पीछे साइंटिफिक स्टडी भी है। आईआईटी के प्रोफेसर हैं दिनेश कुमार मिश्रा, उन्होंने किताब में लिखा भी है डिटेल कि अगर घोघराहा एक जगह है कल्याणपुर विधानसभा में जहां पर पहले से एक साती नदी थी, उसका जो पानी कैरिंग कैपेसिटी है वह है 2000 क्यूमेक। 2000 क्यूमेक मतलब होता है 70,000 क्यूसेक और 1 क्यूसेक होता है 28 लीटर का। तो 2000 क्यूमेक यहाँ पे और 5000 क्यूमेक खरसर पचखुटिया में एक पुल बना दिया जाए तो अगर यह दोनों जगह से घोघराहा में 2000 क्यूमेक और 5000 खरसर में पानी निकलने लगे पुल से ऑटोमेटिकली, तो फिर क्या होगा कि जो वाटर का लॉगिंग हो जाता है महीनों, और दूसरा ये अंत ही नहीं दिखता कि कब पानी कम होगा कब होगा, ये समस्या हमारा दूर हो जाएगा। मैक्सिमम वाटर लॉगिंग 2 या 3 दिन होगा, ये साइंटिफिक स्टडी है, क्योंकि यहाँ पर वाटर का फ्लो तेज होगा। हायाघाट से हम लोग को क्या होता है, रिटर्न वाटर आता है, क्योंकि जो ग्रेडियंट है वो 4 सेंटीमीटर पर किलोमीटर है, माने बाउल की तरह हो जाता है। हमारे यहाँ पर पानी आप देख रहे हैं ना ऐसे है, तो यहाँ से निकल जाएगा, और नहीं तो ये हायाघाट ऐसे हो जाता है, पानी जमा होके फिर हमारे पास वापस आता है। तो इसलिए हम लोग डबल परेशानी में है और परेशानी का इतना बड़ा है कि कोई देखेगा तभी समझ में आएगा। तो संजय झा के पास आपने क्या मांग रखी और क्या उन्होंने आपको आश्वासन दिया, उस आश्वासन के लिए कितने प्रयास हुए, आपको क्या लगता है? इसके लिए जो मुख्य जो ड्राइविंग फोर्स है वो राजद के दरभंगा के जिलाध्यक्ष अभी महासचिव हैं बाबू उमेश राय हैं। उन्होंने जनवरी में एक मीटिंग की थी जिसमें हम लोग थे, सिंहवाड़ा के विनय सिंह, भाकपा माले के वैद्यनाथ यादव और बहुत सारे लोग थे।
तो हम लोगों ने मीटिंग की थी इस बात के लिए। फिर उमेश बाबू गए थे एक डेलीगेशन लेके पटना, और वाटर मिनिस्टर ऑनरेबल संजय झा से बातचीत हुई, उन्होंने चीफ इंजीनियर के पास भेजा। तो चीफ इंजीनियर को एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी करके देना था, तो उन्होंने मिनिस्टर साहब को बताया कि एक सुलिस गेट दिया जाए यहाँ पर और पुल नहीं दिया जाए। फिर इसको लेकर के रजनीश जी, सुलिस गेट होता है कि पानी ज्यादा आ जाए तो उसको गवर्नमेंट का इंजीनियर खोल देता है जिससे कि वाटर फ्लो हो। लेकिन आज तक बिहार में कहीं कोई सुलिस गेट खुला नहीं है। सुलिस गेट खोलने जाइए तो जिधर पानी जाएगा उधर के लोग गोली बंदूक लेके आ जाते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम इससे दूर ही नहीं होगा। हम सुलिस गेट चाहते ही नहीं है जो इंजीनियर सजेस्ट कर रहा है। हम चाहते हैं कि इवन ऑटो स्विचिंग जो सुलिस गेट होता है वो भी काम नहीं करता है जहां लगा है। लोग क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर का कार्ड ही निकाल देता है जिससे गेट कभी काम ही नहीं करता। हम लोग चाहते हैं कि एक लेवल 3 फीट 4 फीट लेवल हो जिससे, और आजकल तो हाइड्रो इंजीनियरिंग बहुत डेवलप हो गया है। इंडिया टुडे में नीतीश कुमार जी और संजय झा का एक फोटो भी आया उनके प्रशंसा में। उन लोगों ने जो साउथ बिहार में पानी पहुंचाया गंगा नदी का, वो हैदराबाद की कंपनी है मेधा इंजीनियरिंग से उन लोगों ने स्टडी करवा के, तो हाइड्रो इंजीनियरिंग इतना डेवलप है कि वो 3 फीट 4 फीट का एक लेवल दे दे जिससे कि उस तरफ के लोग भी नहीं डूबे। लेकिन जैसे ही वाटर लेवल उससे राइज हो तो घुघराहा से 2000 क्यूमेक और खरसर से 5000 क्यूमेक पानी निकले। तो इसके लिए उन्होंने माधोपुर गांव में एक कॉन्फ्रेंस भी किया। अब हम लोग चाहते हैं कि इस बरसात से पहले उस पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बने और इस काम के बारे में प्रगति हो। और इसमें खास करके जो बीजेपी का एमपी है दरभंगा से और बीजेपी के एमएलए है मैक्सिमम, वो लोग का कोई इनिशिएटिव नहीं है। जबकि सेंट्रल वाटर कमीशन के पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है, उनके पास रिसोर्सेस ज्यादा है। अगर वो लोग धन से और टेक्नोलॉजी से हेल्प करें तो इस काम को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर रहे। जो भी किया गया है, मैं बोला ही आपको, बाबू उमेश राय जो आरजेडी के जनरल सेक्रेटरी और संजय झा जी इनिशिएटिव लिए हैं, लेकिन ये एक जब तक बड़ा मूवमेंट नहीं होगा हम लोग को लग रहा है इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो क्या क्या कुछ करना पड़ेगा आपको रजनीश जी? क्या कुछ तैयारियां हैं? क्या आपने ठान लिया है कि ये काम होना ही चाहिए ताकि लोगों को बाढ़ की दिक्कतों का सामना करना पड़े? नहीं, ये छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं है। आप समझ सकते हैं कि 1,03,000 हेक्टेयर लैंड इसमें डूब जाता है और एक ही खेती होता है। अगर इतने जमीन पहले हम लोग के यहाँ 2 खेती होता था, क्योंकि कहा ही जाता था सांझ में पकड़ी और सवेरे बकरी, मतलब पानी 48 घंटा में आउट हो जाता था। लेकिन अभी दूसरा खेती का तो कोई नाम ही नहीं है। तो एक जो लोग कहते हैं किसान का रोजगार माने आमदनी दुगुना हो जाएगा, जैसे ही एक और खेती होगी तो आमदनी दुगुना होगा ही और जान माल भी बचेगा। तो इस पर एक व्यापक तैयारी होगी। मतलब इस पर एक नामापुर मॉडल लगाया जाएगा। नामापुर में एक पुल बनना था तो लोगों ने उसको बोटिंग के साथ कनेक्ट कर दिया। वहां के एमएलए थे बाबू महेश्वर हजारी, लोगों ने कहा पुल बनेगा तभी बोटिंग होगी, और ऐसा मूवमेंट किया कि पुल बनाना पड़ा। और अभी जो जेडीयू के एमएलए महेश्वर हजारी जी, उनसे लोग काफी खुश हो गए। तो हम लोग यही कर रहे हैं कि बीजेपी के वहां से एमपी है, बीजेपी के मैक्सिमम एमएलए हैं, तो अगर यहाँ पर घुघराहा में और पचखुटिया में खरसर में अगर इन्होंने पुल नहीं बनाया तो ये बाढ़ का मूवमेंट हम लोग इतना बड़ा कर देंगे कि ये बोट के साथ इशू हो जाएगा। जो बनाएगा उसी को बोटिंग में लोग सपोर्ट करेंगे, नहीं तो बोटिंग का बायकाट होगा या उनको डिफीट किया जाएगा। ये बोटिंग का इशू होगा। जैसे फार्मर मूवमेंट आपने देखा था, दिल्ली में हुआ था, किसानों ने किया और प्राइम मिनिस्टर साहब को लॉ को वापस करने के लिए फोर्स किया। आप ये कह रहे हैं कि आप ये कहना चाहते हैं कि वो जो इलाका है वहां पर वोट इस आधार पर होगा कि कौन उस इलाके को बाढ़ से बचाने के लिए तैयारियां करता है, योजनाओं को लागू करता है। अगर बीजेपी के लोग इसमें रूप से भाग नहीं लेते तो विरोध भी होगा, आप ये कहना चाहते हैं? 100% इसमें हम लोग चाहते हैं कि पार्टी लाइन छोड़ करके, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी लाइन, जैसे किसान मूवमेंट में लोगों ने देखा कि हरियाणा, पंजाब और यूपी के लोगों ने पार्टी लाइन छोड़ के एक जनरल फोर्स के रूप में काम किया। तो वही जो इतना बड़ा इलाका है सीतामढ़ी से लेके दरभंगा, जो हाया घाट में जाकर के पानी निकलती है, इस सारे लोग
हम लोग चला रहे हैं, ऐसा बातचीत चला रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, लोगों से संपर्क करके कि एक ऐसा मूवमेंट हो जाए कि अगर बाढ़ का मुक्ति हो, सॉल्यूशन होगा, और नहीं तो लोग सब मिलके इसको वोट के साथ इशू बना दे, जिससे कि माने हम फोर्स करें पॉलिटिशियन को कि हमारा काम करे। पंडित नेहरू कहते थे कि सरकार होता है ओखली की तरह होता है, आप इसमें जो चीज चाहिए रख के कूटिए, नहीं तो ये अपने आप कोई काम नहीं करेगा। तो क्योंकि हमारा जीवन मरण उससे जुड़ा हुआ है, और एक बांध दिया गया नन टेक्नोलॉजी से, हिंदुस्तान स्टील वर्क्स ने बांध बांधा है, उसको बाढ़ के बारे में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, कोई स्टडी ही नहीं है, और नहीं तो हम उसको चैलेंज कर रहे हैं कि एक इसके एक्सपर्ट है दिनेश कुमार मिश्रा, या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सेंट्रल वाटर कमीशन है उसके साथ वो बहस करके हमें प्रूव करे। केवल 2000 क्यूसेक यहाँ निकल जाए। एक्चुअली होता क्या है कि बागमती का कैपेसिटी 3000 क्यूमेक है, और सडनली बारिश अगर हो जाती है 900 mm का, तो उसमें 4000 क्यूमेक का पानी आ जाता है। और रेलवे का पुल है, 5 पुल है हायाघाट, वो इतना पानी खींच नहीं पाती है। और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का भी दोष है, वो रेलवे में जो एक क्लीनिंग वेलोसिटी होना चाहिए रेलवे ब्रिज के पास, वहां बालू गाद जमा हो जाता है, वो स्पीड कम हो जाता है, तो सेल्फ क्लीनिंग होता नहीं है, और रेलवे उस पुल के नीचे क्लीन करती नहीं है। इसके कारण भी प्रॉब्लम है। 8 ब्रिज रेलवे का है, रेलवे को क्लीन भी करना चाहिए, और दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, वो इसके लिए कुछ नहीं करती है। रजनीश जी, अंतिम सवाल यही होगा कि जहां बिहार में खास करके एक तरफ हिंदुत्व के नाम पर वोटिंग होती है, दूसरी तरफ जातीय जनगणना के मसले पर, जाति धर्म के नाम पर वोटिंग होता रहा है, क्या आप वाकई में अपने इलाके में, या आप जैसे लोग जो हैं जो इस मुद्दे का निराकरण करना चाहते हैं, क्या उस चुनाव को मुद्दों की चुनावी अभियान में बदल पाएंगे आप लोग? बात एकदम साफ है, ये चुनावी मूवमेंट होगा ही। और दरभंगा का हिस्ट्री है, इंदिरा जी की 84 में हत्या हुई थी, तो कितनी बड़ी सहानुभूति लहर चली थी, पूरे देश में स्वीपिंग बिहार में स्वीप हुआ था। दरभंगा सीट से दमकिप्पा उस समय था, चरण सिंह उसके अध्यक्ष थे, विजय कुमार मिश्र, ललित नारायण मिश्र के लड़का जीते थे। तो दरभंगा का पॉलिटिक्स इंटेलेक्चुअल बेसिस पे होता है। दरभंगा के लोग राष्ट्र हित भी समझते हैं, राज्य हित भी समझते हैं, लेकिन ये बाढ़ का हित जो जनता मर रही है उसको एक चुनावी मुद्दा निश्चित रूप से बनाया जाएगा। ये पार्टी लाइन नहीं होगा, ये सारे लोग एक होंगे, लोगों की एक पार्टी होगी या पॉलिटिकल पार्टी एक अलग होगी, ये ऐसा मूवमेंट होगा। चलिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है रजनीश जी। धन्यवाद। बहुमूल्य वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।